इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कारबगर। एक मरतबा फिर काकड़ फार्मूला नवाज शरीफ और उनके खानदान पर भारी साबित हुआ। बहुत कोशिशें की गई, बहुत लॉबीज की गई और अपने नाम पेश किए गए और फिर राजा रियाज ने एक ऐसा नाम पेश किया कि सबकी खवाइयां उड़ गई। काकड़ फार्मूला अनवारुल हक काकड़ जो कि बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बन चुके हैं। जबकि उसके साथ साथ एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उन्हें मुबारकबाद दी है, मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के। इन दोनों सियासी जमातों ने उनका अभी तक खैर मकदम नहीं किया। जबकि एक पॉजिटिव चीज ये कि पाकिस्तान के एक छोटे सूबे से एक शख्स को सामने लाया गया और वो सामने आया। अब उसका इम्तिहान है कि वो अपने लिए, अपने सूबे के लिए और अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। महदूद अख्तियारात, महदूद वसाइल और महदूद काबीना के साथ जो निगरान वज़ीर आज़म होता है, वो देखते हैं कि वो क्या कुछ कर पाता है। जबकि इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान का चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान का सबका जो डिप्टी स्पीकर था और उसके बाद अब वजीर आजम, और आइंदा दिनों में हमारा जो इंशाल्लाह जो चीफ जस्टिस होगा वो भी बलोचिस्तान से होगा। तो अब वो जो छोटे सूबे वाली बात थी, अब महरूमियों वाली जो बात थी, अब जो बात थी कि बलोचिस्तान के लोगों को इग्नोर किया जाता है, वो तो यकसर मुस्तरद हो चुकी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या अनवारुल हक काकड़, क्या इस वक्त काजी फायजी साहब, क्या इसके बाद चेयरमैन सेनेट, ये तमाम लोग बलोचिस्तान की महरूमियों का अजाला कर पाएंगे या नहीं। जबकि इस वक्त चीनी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना का एक काफिला था जिस पर बलोचिस्तान में हमला हुआ और दो मिलिटेंट्स मारे गए। इस हमले में बर वक्त कार्रवाई हुई। जबकि ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला जो था, ये कार्रवाई जो थी, ये वारदात जो थी, ये पाकिस्तान फौज के ऊपर थी। ये चाइनीज का उन्होंने जिक्र नहीं किया। अब देखना यह है कि हालात आपके बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। आगे मामला जाएंगे किस तरफ। क्या इस वक्त अनवारुल हक काकड़ ही ज्यादा टाइम रहेंगे? क्या वो 90 दिन तक रहेंगे या ज्यादा वक्त गुजारेंगे? जिस तरह पंजाब और KP में अब चल रहा है, आइन और कानून तो आपको इजाजत नहीं देता, मगर सेंसस की जो बात चल रही है उसके बाद कुछ चीजें और हैं। अब देखना यह है कि आपकी काबीना कितनी बनती है। अगर आपकी काबीना बनती है 8 से 10 लोगों की, तो फिर तो मतलब यही है कि 90 दिन में मामलात समेट लिए जाएंगे। और अगर आपकी काबीना 14, 15, 18 लोगों की बनती है या इससे ज्यादा बढ़ती है, तो फिर शुरू से ही चीजें क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि मामलात क्या तय हुए हैं और मामलात जाएंगे किस तरफ। अब बहुत सी चीजें अभी तक वाजे नहीं है, बहुत सी चीजें अभी तक क्लियर नहीं है, मगर एक चीज क्लियर है कि अनवारुल हक काकड़ का नाम किसने सजेस्ट किया, अनवारुल हक काकड़ को किसने नॉमिनेट किया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर किसने बनवाया। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ आज 14 अगस्त की सलामी लेकर चले गए हैं। उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, उनका शौक पूरा हो चुका है, मगर मुल्क का जो दिवालिया था, मुल्क की जो तबाही थी, मुल्क का जो सत्यानाश था, वो शहबाज शरीफ करके गए हैं। उन्होंने अपने तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाते हुए मुल्क की ईंट से ईंट बजाई है, मुल्क की मायशत को तबाह किया है और मुल्क की सालमियत को खतरा बनाकर, मुल्क की सिक्योरिटी को एक सिक्योरिटी रिस्क बनाकर ये मुल्क छोड़कर चले गए। अब वो अपने मुल्क चले जाएंगे, अपने खानदान के पास, अपने चाहने वालों के पास, अपनी फैमिली के पास, और जहां पर उनका बिजनेस है, और उम्मीद है कि मुस्तकबिल भी उनका वहीं पर गुजरेगा। शहबाज शरीफ लंदन के दौरे की तरफ नजरें चुकाए बैठे हैं और अब देखना यह है कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर कब अपने आबाई घर पधारेंगे, कब वो अपने भाई के पास जाएंगे और कब वो दुख और दर्द की बातें वहां पर करेंगे। क्योंकि मुल्क तो उनका पाकिस्तान में तो उनकी एक नौकरी थी, एक मुलाजमत थी, जो कि उनके लिए एक प्राइम मिनिस्टर की मुलाजमत थी। उस मुलाजमत से वो अब सबकदोश हो चुके हैं। अब आइंदा उनके खानदान से कौन आएगा इस मुलाजमत के लिए, कौन ये खिदमत अंजाम देगा और कौन पाकिस्तान की खिदमत का अजीम फरीजा अपने सर पर उठाएगा। बहुत सी चीजें अनक्लियर हैं, बहुत वक्त थोड़ा लगेगा, मगर बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मगर एक चीज अभी क्लियर हो चुकी है कि अनवारुल हक काकड़ किसकी मर्जी से है और इस वक्त मुल्क पर असर हुक्मरानी किसकी है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।